मेहदी जो एक लेबर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना मायने रखते हैं सर? अ, देखो लेबर्स एक बहुत बड़ा एक हम लोग का समाज का बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है और इनका रिकॉग्निशन में इनके सम्मान में आज जो मेले मनाया जा रहा है और ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में इनके सम्मान में ये मेले मनाया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा और लंबा इतिहास है, हम सबको पता है। तो साथ साथ में ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इनके जो हमारे जो मैं ये भी कहूँगा कि जो पिछले वर्ग के हमारे जो समाज के जो लोग हैं, खास तौर पे हमारे जो लेबर्स हैं, जो दिन रात मजदूरी करके कमाते हैं और साथ साथ में दिन रात मजदूरी करके हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक छोटा से छोटा काम उनके बिना नहीं हो पाता है। तो इसलिए इन लोग इनके बगैर हमारा समाज भी अधूरा है। तो इसलिए आज इनके सम्मान में और इस बार खास तौर पे जो 3 दिन का यहाँ पे एक त्योहार के रूप में मनाया है, इसके लिए मैंने खास तौर पे यहाँ का जो आयोजक है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हमारे जो वर्कर्स यूनियन है, इनको मैंने इनका सराहना किया है कि इनका जो मजदूर भाइयों को यहाँ में 3 दिन जो खिलाया, पिलाया, नचाया, गवाया और एंटरटेन किया, उनको इज्जत बख्शा, ये बहुत ज़रूरी है। तो संगठन इस विषय में जो काम कर रहा है, मैं कहूँगा कि इसको बरकरार रखना है, इसको बनाए रखना है ताकि हमारे मजदूर भाई लोग हमेशा अपने आप हमेशा एक भाईचारा जो बढ़ाए और साथ साथ में संगठन के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ते जाए। सर सरकार जो है लेबर के लिए किस तरह से काम करे या किस तरह से बेनिफिट दे रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जो उनका बेसिक जो हक है वो तो दे ही रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कहूँगा कि हमारे जो राज्य सरकार में जो लेबर पॉलिसीज है उसको लेके आपने भी शायद देखा होगा कि हमारा जो लेबर पॉलिसीज है उसका अमल किया है। और इस बार खास तौर पे हम जैसे हमारे लेबर यूनियन है, हमारे जो वर्कर्स यूनियन के जो हमारे जितने भी संगठन के मेंबर्स है, प्रेसिडेंट साहब ने भी अपने भाषण में सरकार का वाह किया और सरकार को धन्यवाद दिया कि पेमा सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी और उसके सरकार ने इस बार जो वेतन बढ़ाया है, जो जिस तरह से हमारा अनस्किल से लेके स्किल्ड वर्कर्स का जो वेतन बढ़ाया है, ये एक ऐतिहासिक है। जो ये मांगे जो बहुत पुराना है लेकिन इस बार जाके हुआ है, इसके लिए शुक्रगुजार करते हैं। ये सिर्फ हमारे मजदूर भाई भाई नहीं बल्कि हम सब, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सब एक ही समाज में है, एक साथ जुड़ा है। तो दूसरों का खुशी में हमारा खुशी है, हमारा खुशी में उनका खुशी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि सरकार अच्छे काम कर रहे हैं और आगे जाके भी हमारे जितने भी संगठन है, लेबर्स का संगठन है, उनके साथ मिलकर इनके फायदे के लिए ताकि हमारे जो लेबर्स का लाभ हो, इसके लिए सरकार बराबर काम करते रहेगा। ये हम अपने तरफ से भी आश्वासन देना चाहता है। सर कोई भी यूनियन या एसोसिएशन को चलाने के लिए कार्यालय बहुत जरूरी होता है, ऑफिस जो है। आज जिस तरह से आपको मेमोरेंडम सबमिट किया गया है और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको दिया है, ऑलरेडी चर्चा में है, लेकिन तो सर अभी तक हुआ नहीं है। तो सर कब तक ऑफिस जो है बनकर तैयार हो जाएगा सर? अभी ऐसा है जैसे सरकार एक बार में इतने सारे स्कीम्स तो सैंक्शन नहीं कर पाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हो पाएगा। जैसे मैंने कहा है कि हमारे पास हम एमएलए बनते ही सरकार ने हमें यहाँ पे एक लेबर शेल्टर दिया है, एक लेबर गेस्ट हाउस दिया है। वो अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है। वो अभी करीबन अभी 6-7-8 महीना हुआ है कंस्ट्रक्शन शुरू होकर। तो आने वाले 3-4 महीनों में वो जो हमारा गेस्ट हाउस है, लेबर गेस्ट हाउस है, जो रूपा में बन रहा है, वो तैयार हो जाएगा। और आज जो मेमोरेंडम सबमिट हुआ है ऑफिशियली, मैं यही कहूंगा कि मैंने भी अपने तरफ से आश्वासन दिया है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को जाके अपील करके रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक तेंदुआ ग्लोजी, हम दोनों जाके बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक यहाँ पे जो जरूरतमंद जो मांग है उसको पूरा करेंगे सरकार। और जहाँ तक हमारा सीएम साहब का बात है, वो इस तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके कभी इनकार नहीं करता है। जो सही में जो जरूरतमंद स्कीम है उसको हमेशा सैंक्शन करते आ रहा है। तो मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहूंगा हमारे अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को कि इनका जो ऑफिस बिल्डिंग का जो मांग है वो जमीन इन लोग खुद देना पड़ेगा, बाकी बिल्डिंग और जो स्कीम है वो सैंक्शन कराएंगे। ये हम दोनों का तरफ से हम भी आश्वासन देते हैं। सर कब तक हो जाएगा ऐसा कुछ आप? ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, मैं इतना ही वादा करता हूँ। जी। और सर देखा गया कि पश्चिम कामेंग जिले में तो आप जाते ही हैं और बाकी जगह पे भी सर आप जो है निरंतर चीफ गेस्ट और आपके साथ तेंजिन निमाग्लो जी भी गेस्ट ऑफ ऑनर की निरंतर जा रहा है। इससे सर ये लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं आप दोनों को बहुत ही प्यार कर रहा है, क्योंकि आप दोनों का ये पहला जो है
विधायक बने हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा है, लोगों का प्यार तो भरपूर है और आशीर्वाद भी भरपूर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि हम नया चेहरा है, अभी जस्ट हाल ही में एमएलए बना है, तो लोग हमें बुलाते हैं तो हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। लोग हमें प्यार देता है, आशीर्वाद दे रहा है, कहीं भी न्योता देता है तो हम इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी जाके लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और प्लस हम पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक के बात को सर्वोपरि ऊपर रखकर ही काम करना चाहिए। जैसे कि आज यहाँ पे आके अपने लेबर भाइयों का सुख दुख को जाना और यहाँ पे संगठन जिस प्रकार काम कर रहा है उसके बारे में जाना, तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी लोग, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट कामेंग में कहीं भी इनविटेशन देता हम मना नहीं करता है। से क्या सजेशन आप छोड़ के जाना चाहेंगे, स्पेशली ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस तरह से काम कर रहा है और आने वाला समय में भी सर इसी तरह से जो है लेबर हित के लिए काम करे, आपकी तरफ से क्या आप संदेश या मैसेज का आप कन्वे करके जाना चाहेंगे सर? हमारे अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ऑलरेडी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, संगठन को बराबर लेके चल के अपने जितने भी मजदूर भाइयों हैं उनको सबको साथ में लेके चल रहा है, उनके हित में काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे बताया है कि हमारा जो लेबर बोर्ड है उसके को साथ कोलैबोरेट करके हमेशा हमारे मजदूर भाइयों का भलाई के लिए उन लोग हमेशा उनको खाली हाथ नहीं भेजता है, हमेशा उनका जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करता है, उनको फेलिसिटेट करके उनको दिलाता है। और साथ साथ में कभी हमारे लेबर लोगों का कभी निजी दिक्कतें आता है, बीमार हो जाता है, तो उसमें भी संगठन हमेशा आगे आके काम करता है, मुझे पूरा पता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं और जिस तरह ये अपने अपने लेबर भाइयों को साथ में लेके चल रहा है, ये सबसे ऊपर वो प्राथमिकता देके लेबर लोगों का भलाई के लिए काम जिस तरह कर रहा है उसको बरकरार रखिए। और हमारा आज खास तौर पे हमारा ईटानगर से आए हुए हमारा स्टेट प्रेसिडेंट, उनका भाषण भी हम लोग ने सुना है। वो जिस तरह मेहनत करके हमारे सरकार के साथ मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग बैठक करके अभी ये पूरा जो इनका मांगे पूरा हुआ है, तो ये इनका मेहनत का नतीजा है। हमारा सरकार का प्यार तो है ही है, लेकिन इनका मेहनत का भी नतीजा है, यहाँ पे संगठन का मेहनत का नतीजा है। तो ये स्पिरिट जो है बरकरार रखना है ताकि तालमेल अच्छा हो और कल को जाके सब खुश हो, काम अच्छी तरह बनते रहे। सर कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ जब आप करते हैं तो पहला अपना घर सही होना ही बोलता है। तो ऐसा में सर कुछ दिन पहले मैं आपका कंसिस्टेंसी में जाकर देखा है, वहाँ का सर ट्रैफिक का बहुत इश्यू है सर, रास्ता का इतना प्रॉब्लम है वहाँ, स्पेशली जो मेन रोड में गाड़ी सर क्रॉसिंग होना इतना मुश्किल होता है। तो सर आने वाले समय में आप किस तरह से उस प्रॉब्लम का फिक्स करना चाहेंगे? खड़गपुर टाउन छोटा सा है, आपने देखा है, और वहाँ पे ये जो ट्रैफिक इश्यू है वो पहले से ही है। और हमें ऑलरेडी हमारे लीडर्स लोगों ने सजेशन दिया है कि वहाँ पे एक पार्किंग बिल्डिंग जो है वो बनना है, पार्किंग स्पेस बनना है। तो इसके लिए, क्योंकि टाउन छोटा है, जमीन भी लिमिटेड है और जमीन मिल नहीं रहा, तो हम लोग ने अभी हाल ही में हम लोग ने एक नया पार्किंग एरिया को डिमार्केट किया है। वो पार्किंग एरिया जो बन जाने तक थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, और जिस दिन ये पार्किंग स्पेस बन जाएगा जहाँ पे कम से कम 100 से 200 गाड़ी पार्क होगा, तब जाके टाउनशिप का जो रोड है वहाँ ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। और मैं इतना ही वादा करता हूँ आपके जरिए, आज मीडिया के जरिए, कि ये 5 सालों के अंदर ये पार्किंग स्पेस जो बन जाएगा खड़गपुर टाउन में। सर इस बार आपका टीनर में जैसे ही बन देगा, आपके तरफ ये प्रॉमिस रहा है? ये वादा है। आप मुझे सवाल पूछना 2029 में। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app